हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और WS क्यूबटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है और आज हम बात करने वाले बैनर की। जी हाँ, अभी तक हमने कई सारे टूल्स डिस्कस कर रखे हैं, हमने अपने असाइनमेंट डिस्कस कर रखे हैं और अब हम फाइनली एक बैनर बनाएंगे जिससे हमें आइडिया लगेगा कि हम सोशल मीडिया पे अपने अगर प्रोडक्ट की या फिर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें तो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना केवल हमने जो डिस्कस कर रखा है या जिन टॉपिक्स पे हमने बात कर रखी है उन पे आएंगे, बल्कि कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जैसे क्लिप मास्क करना और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, वो इस वीडियो में कवर होंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे एक बैनर बनाया जाता है और सोशल मीडिया पे हम अपने बिजनेस के लिए कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे पास हमने एक सैंपल बैनर ऑलरेडी बना रखा है। हम इसी की जस्ट एक रेप्लिका कह दीजिए या फिर इससे रेफरेंस लेके हम एक डिजाइन बनाएंगे और उसको गुड लुकिंग बनाएंगे ताकि हमें पता लगे कि बैनर किस तरीके से क्रिएट कर रखे। हालांकि हमने एक आध असाइनमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं तो आपको उसमें आइडिया लगेगा, तो आप वो भी वीडियो देखेंगे तो थोड़ा और ब्रीफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो अभी हमारे पास ये एक बैनर है। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। सपोज करिए 1000 बाय 1000। आप 800 बाय 800 भी ले सकते हैं, आप 500 बाय 500 भी ले सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विड्थ और हाइट है इसमें आपको वो पूरा स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उसमें जितने भी इमेजेस आप देखेंगे वो सारी स्क्वायर पैटर्न में आती है। हाँ, उसको कई बार अगर आप रेक्टेंगल शेप में अगर बनाते हैं तो वो कटा हुआ हिस्सा जरूर प्रोफाइल में दिख जाता है, लेकिन वो ऑड लगता है। इसी की बजाय अगर आपकी प्रोफाइल में, यानी जो इंस्टाग्राम पे आप फोटो अपलोड कर रहे हैं और कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल में जाता है या आपके बिजनेस के प्रोफाइल में जाता है, तो वहां पे पूरी पूरी इमेज अगर एज अ थंबनेल दिखती है तो काफी लुक प्यारा आता है। तो वहां पे स्क्वायर पैटर्न चलता है। सेम केस फेसबुक में, हालांकि वहां पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, कई तरह की इमेजेस चल जाती है। जब पर्सन उस पर क्लिक करता है तो पूरी इमेज दिखती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो मेन थंबनेल बनती है किसी भी वेब इमेज की, वो कई बार कटी हुई आती है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए बैनर बना रहे हैं तो वो एक स्क्वायर पैटर्न में बनाए ताकि वो हर जगह फिट बैठे। अगर उसके क्लिक पे वो बड़ी इमेज देखना चाहे तब भी लुक अच्छा है, और उसकी अगर थंबनेल की बात करें तब भी लुक अच्छा है। तो यहाँ पे हमने 1000 बाय 1000 की एक पीएचडी ले ली है, 72 रेजोल्यूशन रखा है, आरजीबी कलर मोड रखा है और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बैनर आ गया। अब ये जस्ट एक रेफरेंस है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बैनर बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट का लोगो कैसा है, सेकंड जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बाकी जो आपकी डिजाइन है वो बननी चाहिए। अगर आपके क्लाइंट का कोई फॉन्ट फैमिली, पैसिव फॉन्ट फैमिली है, या फिर अगर आपकी बात करें कि क्लाइंट का अगर लोगो का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है जो वो हर जगह वैसा फैलाना चाहते हैं, जैसे अगर बात करें इस बैनर में, बात करें एओ स्मिथ का जो है ये वाटर प्योरीफायर है, तो अगर क्लाइंट चाहता है कि एओ स्मिथ का है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन आ जाए, तो कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। बट बैनर में जितना ज्यादा आप ब्राइट कलर यूज करेंगे, मैं डार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राइट कलर की बात कर रहा हूँ, जितना ज्यादा आप ब्राइट कलर यूज करेंगे उतना अच्छा लुक आता है। तो ब्राइट कहीं ना कहीं काफी हद तक निखर के आता है, लेकिन आपके क्लाइंट का लोगो भी कई हद तक मैटर करता है कि वो किस अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो उन सबको लेके हम बात करेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एक रेप्लिका ली। अब मुझे ये एक पूरा पूरा बैनर बनाना है। तो मुझे मान लीजिए ये जो मैरून कलर ले रखा है, मैरून से थोड़ा लाइट है, एग्जैक्ट मैरून नहीं है, ये कलर मुझे इसके बैकग्राउंड में सेट करना है। तो हमने आई ड्रॉपर ऑलरेडी सीख रखा है, शॉर्टकट आई है और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये मैंने कलर उठा लिया यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ये कलर आ गया। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस के साथ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, और फोरग्राउंड कलर के लिए मैंने शिफ्ट ऑल्ट बैक स्पेस चेंज कर सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी हम सारे, ध्यान रखिएगा जितने भी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्लिपिंग मास्क के अलावा बाकी सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी डिटेल में। तो ये यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है, शिफ्ट ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने ये फोरग्राउंड कलर चेंज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर आ गया। फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट हो सकता है स्क्वायर में हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक बार अलग करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने ये नई फाइल बनाई, मैंने मूव टूल के साथ, ध्यान रखिए मूव टूल लिया है, और यहाँ पे मेरा ऑटो सेलेक्टेड और लेयर सेलेक्टेड है। फाइन। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने थर्ड पीएचडी ओपन करी और ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो ये इमेज यूज एक्चुअल में की हुई है
वो बेसिकली एक स्क्वायर इमेज है। अब मुझे इसको इस पैटर्न में यूज करना है। जरूरी नहीं कि आप हर बार यही पैटर्न यूज करें, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जस्ट हमने एक रेफरेंस लिया, तो मुझे इस पैटर्न में चाहिए, बट है तो इमेज स्क्वायर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इमेज को लाएंगे पहले यहाँ पे। फाइन, इमेज को लेके आए, ठीक है। या फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शेप टूल लेंगे। अब ये आप नोटिस करेंगे ये एक इक्लिप्स पैटर्न है। ये देखिए, ये एक पूरा क्या है, इक्लिप्स पैटर्न है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक लेके इक्लिप्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शेप टूल में शॉर्टकट है यू, फाइन। और यहाँ पे मैं एक इक्लिप्स बनाऊंगा। ये मेरा इक्लिप्स बन गया। इसका कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट फिलहाल के लिए, और लेयर में मैंने ओपन किया। अब इस इक्लिप्स को मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ हल्का सा रोटेट करूंगा, बड़ा करेंगे हल्का सा जैसी रिक्वायरमेंट है। और ये मैंने हल्का सा इसको बड़ा किया। उसके साथ साथ इसका जो स्ट्रोक कलर है मैं येलो दे देता हूँ, जो कि यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल ही रहा है। तो स्ट्रोक का कलर हमने येलो दे दिया, और थोड़ी सी थिकनेस कलर की मैं बढ़ा दी। तो ये मेरे पास एक इक्लिप्स बन के आ गया। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का बैनर बना रहे हैं, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इतना नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट छुप जाए। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पूरे बैनर में आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट आपका 50% के अप्रोक्स आना चाहिए, कम से कम। आप बड़ा करना चाहते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आपके यूजर की पहली नजर प्रोडक्ट पे जानी चाहिए, फिर दूसरी नजर जानी चाहिए कंटेंट पे। तो यहाँ पे, और ऑब्वियसली अगर वो ऑफर है तो ऑफर पे पहली नजर जानी चाहिए। तो ये हमने हल्का सा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये मेरे पास एक आ गया। अब ये जो इमेज हम यहाँ से लें, या फिर हम आ जाते इधर अगेन, यहाँ से उठाएं, ये स्क्वायर इमेज मैंने जस्ट इसके ऊपर रख दी। तो आप अभी नोटिस कर रहे हैं कि ये स्क्वायर इमेज हमारे पास आ गई। लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर है, यानी कि इस इक्लिप्स की लेयर के ऊपर है, तो हमारी इक्लिप्स छुप गई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लिप की बात करते हैं, क्लिप का मतलब क्या होता है कि एक पीछे एक शेप आया हुआ होता है, ठीक है। उसके ऊपर शेप जरूरी नहीं, इमेज भी बात कर सकते हैं आप, इमेज भी बात कर सकते हो। इन फ्यूचर हम टेक्स्ट की भी बात करेंगे जब लोगो का बात आएगी। तो जब पीछे जो आपके लेयर है, आपको उसके ऊपर वाली लेयर उसके अप्रोक्स क्लिप करनी है, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर चढ़ गई, तो फर्स्ट लेयर ये है मेरी बॉटम वाली, सेकंड लेयर मेरी इमेज है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैंने किया, अब इस इमेज को मैं जितना भी छोटा या बड़ा करूंगा वो इसी रेंज में आएगी, आप नोटिस करिए। यानी वो इक्लिप्स को ओवरकम नहीं कर रहा है, उसको ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, उसके अंदर ही पूरा वो आ रहा है। फाइन। अब अगर मैं इक्लिप्स को बड़ा करता हूं तो ऑटोमेटिकली इमेज मेरी बड़ी हो रही है, या इमेज की मतलब इमेज का जो हिस्सा है वो विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा इक्लिप्स हो गया, और इमेज को रिसाइज कर रहा हूँ तो वो इक्लिप्स के बाहर नहीं जा रहा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्लिपिंग के दौरान। तो ये हमने क्लिपिंग करी, थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करेंगे इक्लिप्स को हल्का सा, और इमेज हम थोड़ी सी छोटी करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली विजिबल हो। अब आप देखेंगे एयर स्मिथ का जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली विजिबल है। तो ये मेरा इक्लिप्स हो गया, और उस पर मैंने एक इमेज क्लिप कर दी। अब आप चाहें तो एक और आप इक्लिप्स बना सकते हैं। इस बार मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ। अब कंट्रोल जे क्यों किया उसकी बात भी कर लेते हैं, अगेन क्लिपिंग कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे किया उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा मैं इक्लिप्स जो इससे बड़ा करने वाला हूँ, अगर आप नोटिस करें, तो मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि उसका जो पैटर्न है, यानी जो ओवल पार्ट है, वो एज इट इज फर्स्ट के जैसा हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अलग बात है, फिर आप एक और इक्लिप्स लेके या एक और शेप लेके वो भी आप तरीका चूज कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारे पास एक इक्लिप्स आ गया। अब देखिए, और सेकंड वाले के लिए हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो हम स्ट्रोक को हटा दें। ध्यान रखिए, सारे स्टॉक लगाना रिमूव करना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप शेप टूल वाले वीडियो में जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा
सेट हो गया। तो काफी हद तक मैचिंग कर रहा है। अब फिर आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट और उनकी बात कर रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे ये एड्रेस और वो भी मेंशन कर देते। तो ये भी एक शेप टूल से ही बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक शेप टूल लिया जिसमें इस बार मैं लूंगा रेक्टेंगल, और मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। येलो कलर का ही मुझे चाहिए था। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैं सेंटर कर देता हूँ और 30 पिक्सल का बॉटम से गैप दे देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है यानी कि जो एड्रेस है वो अब मैं मार्क कर दूँ। ध्यान रखिए 3 हमने जब बनाया है, पहले तो मैं इनका ग्रुप बना दूंगा, ताकि क्या है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो एक तरह, जितना ग्रुप बना बना काम करेंगे उतना प्रोफेशनल और अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अब शेप लिया, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, जिसको हमने टेक्स्ट टूल की हेल्प ली है। यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, जो भी हमारा एड्रेस है टेक्स्ट टूल की हेल्प से। भास्कर सर्किल, रातनाड़ा, जोधपुर कॉमा राजस्थान, और ये पिन। फाइन। अब ध्यान रखिए अलाइनमेंट डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। इन दोनों लेयर को सेलेक्ट किया, मूव टूल की हेल्प से इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपस में अलाइन किया, और ये बना दिया ग्रुप, और ये मैंने इसको नाम दे दिया एड्रेस। अब इस पूरे ग्रुप को मैं सेंटर कर दूंगा। फाइन। तो ये मेरा पूरा पूरा एड्रेस के लिए एक बन गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एओ स्मिथ का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एओ स्मिथ का लोगो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फिलहाल हम यहाँ से उठा लेते हैं, या फिर आप जैसे गूगल में जाके एओ स्मिथ लोगो लिखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट, और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए तो व्हाइट बैकग्राउंड। तो अभी हम यहाँ पे सेम पैटर्न यूज करते हैं इक्लिप्स का। ये हमने एक इक्लिप्स लिया, बैकग्राउंड इसका हम करेंगे व्हाइट, और यहां से हम इसका ये लोगो उठा के अपनी पीएचडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एओ स्मिथ का लोगो भी आ गया। अब ध्यान रखिए, अगर मैं जनरल एक कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है यानी मैरून टाइप कलर है, और ये ग्रीन जो कलर है एओ स्मिथ का, वो आपस में प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे, यानी विजिबल नहीं है प्रॉपर। तो हम जनरली क्या करते हैं लोगों के केस में, अगर कई बार हमारी डिजाइन से लोगो मैच नहीं कर रहा होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड दे देते हैं व्हाइट और उसके ऊपर लोगो लगा देते हैं। बट ध्यान रखिए कि वो लुक जो है वो खराब नहीं लगना चाहिए, तो आपको लुक के साथ साथ ये कलर का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमारी डिजाइन में इतने कलर हो जाते हैं या फिर कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि आपका जो लोगो है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं आता। तो जब लोगो ही प्रॉपरली विजिबल नहीं आता है तो वो काफी ऑड फील करता है, यानी जो बैनर का लुक होता है वो काफी गंदा लगता है। तो बेस्ट रहता है कि हम एक व्हाइट बैकग्राउंड दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते। तो अभी हमने यहाँ पे एक व्हाइट बैकग्राउंड दे दिया है एओ स्मिथ का, और ये लेयर को आपस में बस अलाइन कर देंगे और कुछ नहीं, और इनका एक ग्रुप बना देंगे और यहाँ पे बना देंगे एओ स्मिथ लोगो। सिंपल सा हमारे पास ये लोगो आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्योंकि अगर आप नोटिस करिए टेक्स्ट हमें लिखना है, तो ऑब्वियसली ये जो हिस्सा है ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, देखिए कंट्रोल टी किया, पूरा पूरा ग्रुप अपना रिसाइज हो गया, नहीं तो एक एक लेयर रिसाइज करनी पड़ती। तो ग्रुप बनाने का काफ़ी फायदा हो जाता है इस वजह से। तो ये हमने यहाँ पे एयर स्मिथ का कर दिया। अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर करने, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे कॉल ऑन, फिर आपके जो भी क्लाइंट का नंबर है, कलर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट कलर का एक है, ये टेक्स्ट से चेंज किया। साइज हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर देंगे जैसा कि उस बैनर में है, और इसको सेंटर कर दिया। आप एक चीज हर बार नोटिस करेंगे, मैं हर चीज को प्रॉपरली अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि जैसे आप नोटिस करें ये बैनर है हमारे पास, ठीक है, हालांकि डिजाइन टू डिजाइन वेरी करता है, मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में ये जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए।
तो मैंने पहले मार्क्यू टूल से एरिया सेलेक्ट किया, मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको सेंटर कर दिया, जो कि हम मूव टूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मार्क्यू टूल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेंटर हो गया और ओवरऑल इस लेयर को मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। तो जितना ज्यादा अलाइनमेंट पे आप फोकस करेंगे उतना बैनर और निखर के आएगा। कई बार क्या होता है कि आपकी डिजाइन जो होती है थोड़ी नॉर्मल सी होती है, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है लेकिन अच्छी होती है, तो अलाइनमेंट उसमें आ जाता है ना, तो काफी वो उसका लुक बढ़ा देता है। और यही आपने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर दी लेकिन आपका जो अलाइनमेंट है वो काफी बिगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे बैनर को वो खराब कर देता है। तो बेस्ट रहता है कि आप अलाइनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। तो अभी हमने देखा है कि अभी जैसे ये टेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे, ये टेक्स्ट हमने ऐसे ही नहीं लिखा, रैंडमली नहीं किया, हमने बकायदा इन दोनों लेयर को सेलेक्ट किया और फिर वर्टिकली इनको आपस में अलाइन सेंटर किया। तो ये चीज हमारी एक और हो गई। यहाँ पे लोगो आ गया और ये सारा पैटर्न हो गया। अब आते हैं प्राइसिंग पे। ये भी एक शेप टूल लिया हुआ है अगर आप नोट करें तो। और इसकी बात करें, ये पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। टेक्स्ट की अगर बात करें तो टेक्स्ट है हमारा एओ स्मिथ। मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी सी इसकी साइज कम कर लेते हैं। ये हमने साइज कर दी 68। आप ध्यान रखिए एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, हमने यहाँ से कॉपी किया तो एज इट इज की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कॉपी हो गई। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब देखा कि हमने प्रोडक्ट अभी भी थोड़ा बड़ा है, हल्का सा इसको छोटा करेंगे और ये हमारा ए स्मिथ का आ गया। कोशिश रखेंगे कि ये इन दोनों के बीच में प्रॉपरली अलाइंड हो। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी आ गया। अब जो दूसरा टेक्स्ट था उसको भी ले लेते हैं। साइज हम इस बार कर देते कम, सपोज करिए 32। और इनका जो वर्टिकली अलाइनमेंट या लाइन हाइट कह दीजिए वो कर देते हैं 42। हम जस्ट उसको रेफरेंस ले रहे हैं, एज इट इज वही साइज और वो सब नहीं ले रहे हैं। तो ये हमने रेफरेंस के तौर पे अलाइन कर दिया। अब एक चीज जो हमने हालांकि डिस्कस कर रखी है फिर भी आप नोटिस करेंगे कि ये कुछ पर्पल कलर की आपको लाइंस दिख रही होंगी अलाइनमेंट के तौर पे। तो ये देखिए, तो जो 2019 एडोब फोटोशॉप सीसी है उससे पहले ये सब नहीं आता था, आपको ये सब मैनुअली अलाइनमेंट करना पड़ता था। तो अभी काफी हद तक इनकी वजह से हमें इजी रह जाता है कि माउस के थ्रू ही हम प्रॉपरली अलाइनमेंट कर देते हैं। देन हम लास्ट आते हैं प्राइसिंग पे। फाइनली प्राइसिंग पे आते हैं। इस बार आप पॉलीगन ले लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो चूज करना चाहे वो ले लीजिए, रिक्वायरमेंट आपकी है। इसमें कई बार आपका जैसे शेप नहीं बनता तो एक जुगाड़ की हम बात करके बता दें। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा पैटर्न चाहिए होता है शेप का जो पॉलीगन से भी नहीं बन पाता है, राउंड रेक्टेंगल से भी नहीं बन पाता है और रेक्टेंगल से भी नहीं बन पाता है। तो कई बार हमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो जुगाड़ के कैसे बात करेंगे, पहले तो हमने सिंपल सा ले लिया। ऐसा नहीं है कि ये जो शेप है वो पॉलीगन से नहीं बन सकता है, बट एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आपकी डिपेंडेंसी ना रहे, आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा एक पैटर्न ले लिया, या सॉरी एक रेक्टेंगल शेप ले लिया, सिंपल सा रेक्टेंगल शेप ले लिया। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। 3 स्लाइड्स के साथ एक ट्राइंगल बना दिया, सिंपल सा ट्राइंगल बना दिया। कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा रिसाइज किया, हल्का सा इसको रिसाइज किया कुछ इस तरीके से, थोड़ा और छोटा करेंगे। ये नोटिस करिए, मतलब ये नोटिस करिए ये एक ट्राइंगल है जिसको मैं रेक्टेंगल के ऊपर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रेक्टेंगल को हल्का सा मैं बड़ा कर दूंगा इस शेप के अकॉर्डिंग, ये बैठ। थोड़ा जूम करके भी देखेंगे ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट बैठे।
और ये मेरा ट्रायंगल था जिसको हल्का सा मैं सेट करूँ। अब देख, तो ये एक था ट्रायंगल और दूसरा था रेक्टेंगल शेप टूल। इन दोनों को मिला के हमने ये शेप बना दी। तो कई बार ऐसा पैटर्न भी आता है आपको कि जब आप पॉलीगन से डायरेक्टली उस पैटर्न को नहीं बना पाते या रेक्टेंगल से नहीं बना पाते, तो आप दो शेप को मर्ज कर दीजिए और आपका काम हो गया। तो ये एक हमारे पास एक ग्रुप हो गया, ट्राई शेप कह दीजिए, और इसके ऊपर हमने प्राइस डाल दी जो कि लिखी हुई है ये हमने यहाँ पे प्राइस डाल दी और इनको आपस में हमने अलाइन कर दिया। अलाइनमेंट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। प्रोडक्ट प्राइस ये हमने ग्रुप बना दिया। तो ओवरऑल अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये हमारा एक बैनर रेडी हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने एग्जैक्टली वो ही साइज और वो नहीं लिया है, जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे उसको यूज यहाँ पे किया है। अब आता है लोगो। तो अगर आपको कई बार लोगो चाहिए होता है तो आप, जैसे अभी हमने ये प्रोडक्ट का डाल दिया, अब आपको अपने क्लाइंट का लोगो लगाना है। तो हमने जैसे बात की थी कि अगर उसका लोगो का कलर कॉम्बिनेशन आपके बैकग्राउंड थीम से नहीं बैठ पा रहा है तो आप कोई भी वाइट बैकग्राउंड लेके उसके ऊपर आपके क्लाइंट का लोगो लगा सकते हैं। और अगर क्लाइंट के लोगो में ही वाइट कलर है तो कोई और ऐसा कलर ले सकते हैं जो थीम के साथ भी और आपके क्लाइंट के लोगो के साथ भी मैच हो जाए। तो ये एक सिंपल सा हमने एक शेप ले लिया और उसके ऊपर हमने लोगो लगा दिया। तो यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा बैनर बन गया जिसमें हमने शेप टूल से क्लिप किया है। स्पेशली हमने ध्यान रखा है अलाइनमेंट का और कलर कॉम्बिनेशन का। कलर आप लेंगे ब्राइट कलर, जितना ब्राइट कलर यूज करेंगे उतना बैनर का जो लुक आएगा वो निखर के आएगा। हालांकि वो आपके कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपके प्रोडक्ट या आपके जो सर्विस है या आपके क्लाइंट का जो लोगो है उस पर बहुत मैटर करता है। तो जरूरी नहीं कि हर केस में ब्राइट कलर आए, लेकिन 90% केसेस में आपके बैनर में ब्राइट कलर काफी अच्छा लुक दे देते हैं। फिर इस वीडियो में हमने क्लिपिंग की बात करी, अलाइनमेंट की बात करी और जो साइज होती है स्क्वायर साइज वो हमने क्यों ली उसकी बात करी। तो ओवरऑल हमने बस क्या किया है, जितने टूल हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं उसका एक जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो अगर आपको जैसे अलाइनमेंट कैसे होता है, आप मूव टूल कैसे यूज कर सकते हैं, आप शेप टूल कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका एक तरह से प्रैक्टिकल किया और सेम प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए ये आप लोगों के लिए। तो आप भी इस तरीके से अपना एक बैनर बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई माइनर सा इश्यू आता है या डाउट आता है या जब आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। और उस केस में अगर आपको कोई और एड ऑन फीचर करना है कि लुक ऐसा आना चाहिए, ये चीज हमें डालनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो। बट ओवरऑल ये आपका एक तरह से असाइनमेंट हो गया ताकि आप बाकी जितने टूल अभी हमने लिए उनको एक तरह से उसको यूज कर सके और उन सब का एक ओवरव्यू इसके अंदर आ गया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम वेबसाइट की पूरी सीरीज की बात करने वाले, यानी वेबसाइट डिजाइन की पूरी बात करेंगे और वो डिटेल में होगा, वो ओवरव्यू वाले में नहीं होगा। तो उसको 4-5 वीडियो में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो जरूर देखेगा। तो अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो उनकी नोटिफिकेशन नहीं बनेगी। तो एक्सक्लूसिव रहिए, बेल बटन दबाइए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।